रात के ठीक 12 बजे। बाहर मूसलाधार बारिश, सड़कें बिल्कुल सुनसान और घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान हवेली। आज हम जिस खौफनाक दास्तान का तज्जिया करने वाले हैं ना, उसे लोग लाल हवेली कहते हैं। हम इन मनाजिर के जरिए समझेंगे कि आखिर इस दहलीज के उस पार ऐसा क्या राज छुपा है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दास्तान की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, ज़रा इस जुमले पर गौर कीजिए, जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। सुनने में ये किसी हॉरर कहानी का डायलॉग लगता है ना, लेकिन हकीकत में ये लाल हवेली का एक अटल नियम था। एक ऐसी जगह जहां कदम रखने का मतलब है वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद। ये कोई अफवाह नहीं, एक ऐसी कौरवी हकीकत है जिसे नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ओके, चलिए देखते हैं कि आखिर ये दास्तान शुरू कहाँ से होती है। हमारे पास 4 दोस्त हैं। आर्यन, जो इस ग्रुप का लीडर है, थोड़ा मगरूर। कबीर, जो बहादुर तो है लेकिन बदनसीब। समीर, जिसके पास रास्ते की रोशनी के लिए एक अकेली फ्लैशलाइट है। और आखिर में फाइज, जो हर छोटी बात पर घबरा जाता है। इनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस कि सुपरनैचुरल यानी भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ आर्यन का वो एरोगेंस है, जहाँ वो हंसते हुए कहता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता, बस डराने की बातें हैं। और दूसरी तरफ हकीकत पूरी तरह अलग है। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, वहाँ हर तरफ घुप अंधेरा है, दीवारों पर खून के लाल निशान हैं और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली है। ये कॉन्ट्रास्ट ही असल में उन्हें सीधा मौत के मुंह में ले जा रहा था। अब जरा उस मंजर को अपने जहन में लाइए। चारों दोस्त उस हवेली के एक टूटे हुए पुराने गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं और अचानक बिना हवा के, बिना किसी के उसे हाथ लगाए, वो भारी गेट आहिस्ता से खुलता है। क्रीक। यकीन मानिए, ये आवाज खौफ की पहली दस्तक थी। फैज ने तो डर के पूछ भी लिया कि भाई ये अपने आप कैसे खुला, मगर बाकी दोस्तों ने इस चेतावनी को हंसी मजाक में उड़ा दिया। लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही उनके कदम हवेली के अंदर पड़े, धड़ाम, हवेली का सबसे बड़ा मेन डोर पूरी ताकत से अपने आप बंद हो गया। एक ही सेकंड में दोस्तों का वो सारा मजाक, उनका सारा कॉन्फिडेंस हवा हो गया। बाहर निकलने का रास्ता अब खत्म। अब वो चारों उस खुप अंधेरे में एक ऐसी जगह कैद हो चुके थे जहां से निकलना अब उनके बस में नहीं था। उस दम घुटने वाले अंधेरे में अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ऊपर वाली मंजिल से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी और वो कह रही थी, प्लीज मुझे बचा लो। अब सोचिए, एक ऐसी हवेली जो सालों से वीरान पड़ी है, वहां अचानक कोई मदद क्यों मांगेगा? समीर ने डर के मारे अपने दोस्तों से तस्दीक की कि क्या वाकई ये आवाज उसे अकेले नहीं, सबको सुनाई दे रही है। और इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता या जवाब देता, थक 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 ऊपर सीढ़ियों पर किसी की बहुत तेजी से भागने की आवाजें आने लगी। ये कदम ऐसे थे ही नहीं जैसे कोई आम इंसान चल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम डरावनी चीज वहां भाग रही है। डर बिल्कुल अपने उरूज पर था और इसी पैनिकी सिचुएशन में कबीर ने वो जानलेवा फैसला कर लिया। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया सीढ़ियों की तरफ, ये देखने की आखिर वहाँ है क्या। अच्छा, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प और खौफनाक है वो ये कि कबीर ने सीढ़ियों के ऊपर आखिर देखा क्या। उसने एक औरत का साया देखा, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में। उसके लंबे बाल चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे और सबसे टेरिफाइंग डिटेल, उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। जैसे ही उस एंटिटी ने आहिस्ता से कबीर की तरफ रुख किया, उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल घैंघोर काली थीं। सिर्फ ये एक झलक इंसान का खून जमा देने के लिए काफ़ी है। कबीर की चीख सुनकर जैसे ही बाकी तीनों दोस्त ऊपर भागे तो वहां कोई नहीं था, सब खाली। आर्यन ने तो गुस्से में कबीर को पागल तक कह दिया, लेकिन तभी बिल्कुल उनके पीछे से एक ठहरी हुई सरगोशी हुई। तुम सब मर जाओगे। उन्होंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा थी और कुछ नहीं। अब यहाँ आकर ना किसी भी किस्म के डिनाइल या इनकार की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उस सरगोशी के फौरन बाद ही हवेली में जैसे एक तूफान सा आ गया।
धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हवेली की सारी खिड़कियां एक के बाद एक जोर जोर से अपने आप बंद होने लगी। पूरी हवेली बिल्कुल काले गहरे अंधेरे में डूब गई। ये वो पॉइंट था जहां फैज़ की बची खुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। वो बुरी तरह रोते हुए सबसे इस मनहूस जगह से फौरन निकलने की मिन्नतें करने लगा। उस घूप अंधेरे में सिर्फ समीर की एक फ्लैशलाइट ही उनका आखिरी सहारा थी। जैसे ही उसने कांपते हुए हाथों से रोशनी आगे घुमाई, वो एक पुराने दरवाजे पर जाकर ठहर गई। उस दरवाजे पर सूखे हुए लाल खून से बहुत ही वाज़ेह शब्दों में एक भयानक चेतावनी लिखी थी, आखिरी दरवाज़ा मत खोलना। ये इस पूरी दास्तान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन जरा यहाँ रुकिए, एक सवाल पर गौर करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती आखिर क्या होती है? इंसानी दिमाग का वो डार्क जिद्दी पहलू जहाँ तजस्सुस और ढीठपन इंसान को ऐसी आग में कूदने पर मजबूर कर देता है जिससे उसे बार बार खबरदार किया गया हो। ये अपनी तबाही को खुद अपने हाथों दावत देने जैसा नहीं तो और क्या है? और इस सवाल का जवाब बड़ा ही आसान मगर भयानक है। जिस चीज से सख्ती से मना किया जाए, हम बिल्कुल वही करते हैं। आर्यन ने उस खून से लिखी चेतावनी का एक बार फिर मजाक उड़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खोलते ही अंदर से बर्फ जैसी जमा देने वाली ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका उनसे टकराया। अब जो कमरा उनके सामने था वो अंदर से बिल्कुल खाली और सुनसान था। वहां सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर एक अकेली गुड़िया बैठी हुई थी। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें किसी असली इंसान जैसी जिंदा लग रही थीं, जो काफी डिस्टर्बिंग था। फैज उन्हें वहां से निकलने का कह ही रहा था कि अचानक थक उस बेजान गुड़िया का सर एक झटके से घूमा और उसकी वो असली जैसी इंसानी आंखें सीधा आर्यन को घूर रही थीं। उसी पल उस कमरे का दरवाज़ा पूरी ताकत से बंद हो गया और वो सब उस आखिरी कमरे में बुरी तरह फंस गए। पूरी हवेली में उस गुड़िया की खौफनाक हंसी गूंजने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और वो कुर्सी पर बैठी गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठने लगी। उसकी गर्दन पीछे की तरफ उल्टी घूम गई और फिर उसने एक बिल्कुल ठीक इंसानी आवाज़ में अपना आखिरी फैसला सुनाया, तुमने आखिरी दरवाज़ा खोल दिया, अब कोई नहीं बचेगा। और यहाँ एक बात बेहतरीन तरीके से वाज़ेह होती है कि आखिरी दरवाज़ा खुलते ही चीज़ें किस तेज़ी से हाथ से निकल गईं। मौत का खेल शुरू हो गया था। पहले चंद ही सेकंड्स में कबीर अचानक हवा में उड़ गया, जैसे किसी ने उसका गला दबोच लिया हो। देखते ही देखते उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और वो मारा गया। उसके फौरन बाद नीचे भागते वक्त समीर चीखते हुए अंधेरी छत की तरफ घसीट लिया गया। और आखिरी मिनटों में जब फैज़ ने एक पुराने कमरे में छुपने की कोशिश की तो उस जली हुई औरत ने उसे घेर कर बेरहमी से उसका गला चीर दिया। इन 3 लगातार मौतों के शोर शराबे के बाद हवेली में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अंधेरी छत में समीर के गायब होने के बाद अब वहाँ सिर्फ एक ही आवाज़ बाकी रह गई थी, टप टप टप। ये छत के उस घने अंधेरे हिस्से से गिरती खून की बूंदों की आवाज़ थी। ये स्लो ठहरी हुई आवाज़ उस अफरा तफरी के बाद और भी ज़्यादा बेचैन करने वाली थी। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि आखिर इस सारे खौफ की असल वजह क्या थी। भागते हुए फैज़ और आर्यन जिस पुराने कमरे में पहुंचे थे, वहां एक बूढ़े आदमी की तस्वीर के नीचे एक ऐसी लाइन लिखी थी जिसने इस दास्तान का पर्दा चाक कर दिया। वहां लिखा था, इस हवेली की औरत को जिंदा जला दिया गया था और उसकी रूह आज भी बदला लेती है। ये टेक्स्ट उस जुल्म और बदले की आग को वाज़े करता है जो इस पूरे कत्लेआम की असल बुनियाद थी। जैसे ही ये राज खुला, हवेली की इन तारीख दीवारों में एक बार फिर उस औरत की डरावनी गूंजती हुई हंसी शुरू हो गई। हा 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 हा। अंधेरे से निकलकर वो जली हुई औरत आखिरी 2 दोस्तों के ठीक सामने आ खड़ी हुई। उसके फटे हुए होंठ, काली डरावनी आंखें और लंबे नाखून सीधा सीधा मौत की अलामत थे। और यही वो वक्त था जब उसने फैज़ पर अपना आखिरी वार किया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आखिर क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचता है। सब दोस्तों के मारे जाने के बाद आर्यन पूरी ताकत लगाकर हवेली के मेन गेट की तरफ भागा और वहां से निकलने में कामयाब भी हो गया। वो भागते हुए सुनसान बारिश वाली सड़क पर पहुंचकर जमीन पर गिर पड़ा। ठंडी बारिश में हाँफते हुए उसने लंबी सांस ली और सोचा कि आखिरकार उसने इस जहन्नुम से निकलकर अपनी जान बचा ली है। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक झूठा फरार था।
क्योंकि ठीक उसकी सांसों के बीच जब वो सड़क पर खुद को महफूज समझ रहा था, किसी ने बिल्कुल उसके कान के पास आकर हल्के से सरगोशी की। सच में बच गए हो? उस रूह का ये अचानक वार आर्यन के फरार होने के उस झूठे सुकून को तोड़ने के लिए काफ़ी था। जैसे ही आर्यन झटके से पीछे मुड़ा, उसके गले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकली जो उस अंधेरी रात में हमेशा के लिए गूंज कर रह गई। इस सारी खौफनाक दास्तान का अंजाम आखिर में इस एक नंबर पर आके ठहर जाता है। अगली सुबह उस सड़क पर से पुलिस को सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, मगर आर्यन, उसका वजूद पूरी तरह से मिटा दिया गया था। वो कहाँ गया, कैसे गायब हुआ, किसी को कभी नहीं मिला। इस आखिरी सबूत ने इन चारों दोस्तों के अस्तित्व को ही इस दुनिया से मिटा दिया। आज भी इस सुनसान हवेली और इस जंगल के इर्द गिर्द हर रात ठीक 12 बजे उन्हीं खौफनाक चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो आने वालों को इस तबाही की याद दिलाती हैं। तो इस तज्जिए को हम यहाँ समेटते हैं, लेकिन एक ऐसा चुभने वाला सवाल छोड़कर कि इस दास्तान को जानने के बाद आधी रात को लाल हवेली का वो आखिरी दरवाज़ा खोलने की हिम्मत करने वाला अगला शख्स आखिर कौन होगा।